हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मॉर्निंग में 8 बजे पेपर के डिक्टेशन अपलोड कर दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, आर्थिक पर्यावरण में सब तरफ समायोजन होने लगा है। कृषि के क्षेत्र ने आर्थिक पुनरुत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वास्तव में तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था में बाकी सभी क्षेत्रों को गति मिली है। हमारे खाद्यान्न का भंडार 3 करोड़ टन से अधिक है और हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग 20 अरब डॉलर का है। इससे हमें अपने पर विश्वास भी होता है और आश्वासन भी मिलता है। यह सचमुच 1991 की परिस्थितियों के मुकाबले भारी परिवर्तन है। आज हम जो यह पुनरुत्थान देख रहे हैं, निस्संदेह यह हमारी कड़ी मेहनत और अत्यधिक प्रयासों का फल है। गांव में किसान ने कड़ी मेहनत की है, कारखानों में मजदूर ने कड़ी मेहनत की है और ऐसे ही मैनेजरों या प्रबंधकों और उद्योग के अग्रणी व्यक्तियों ने की है। 1991 में हमने जिन सुधारों की घोषणा की थी उसे व्यापक स्वागत और समर्थन मिला है। उसी के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है कि हम सब मिलकर देश को संकट से उबार सके। चाहे इसे आप किसी भी स्तर से मापिए, यह एक भागीरथ प्रयास था। अब तक हमें जो सफलता मिली है उससे हमें उत्साह मिलना चाहिए। हमें नई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैंने यह कई बार कहा है कि किसी भी प्रयास में सफल होने की सबसे पक्की गारंटी यह होती है कि उसके पीछे आम सहमति हो। हमारे सुधार अब तक इसलिए आगे बढ़ सके हैं कि उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है। अब तक मेरा यह प्रयास रहा है, अब भी यही प्रयास है कि आगे भी यही प्रयास रहेगा कि इन सुधारों पर आधारित हमारी आर्थिक नीतियों के पैरामीटर को आम सहमति मिलनी चाहिए, ताकि यह नीति सच्चे अर्थों में स्थिरता ला सके। आज जब मैं स्थिति का जायजा ले रहा हूँ तो मुझे यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि सचमुच में ऐसी ही स्थिति है। मुझे निश्चय है कि सभी राज्य यह चाहते हैं और यह उनकी आवश्यकता भी है कि तेजी से औद्योगिकरण हो। निजी क्षेत्र में भी कुछ राज्य सरकारें कभी-कभी केंद्रीय सरकार से इसलिए रुष्ट हो जाती है कि वह उन्हें उतना धन नहीं देती जिसका वे मांग करती हैं, परंतु उनकी नाराज़गी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वे जानती हैं कि केंद्रीय सरकार के पास भी उस प्रकार का धन नहीं होता जिसकी वे मांग करती हैं। वे सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की मांग करती हैं, जो उचित भी है, परंतु फिर भी वे अनिच्छापूर्वक इस बात के लिए सहमत हो जाती हैं कि वे उद्योग निजी क्षेत्र में खोले जाएं और उसके पीछे सबसे बढ़िया कारण यह है कि वे भी जनता के लिए आवश्यक हैं। इस तरह विभिन्न कारणों से इन सुधारों या उनकी भावना के प्रति आम सहमति हो गई और मैं किसी चीज़ की मांग नहीं कर रहा और मैं बिना किसी हिचक के आज यह घोषणा करना चाहता हूँ।